हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्वदेश वाणी की ज्ञानशाला में। आज हम जानेंगे मार्को पोलो के बारे में। आज से 700 वर्ष पूर्व वेनिस यूरोप का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। यहाँ के व्यापारी सामान खरीदने और बेचने के लिए दूर दूर देशों की यात्राएं करते थे। सन 1260 में यहाँ के दो व्यापारियों ने एशिया में बहुत दूर तक की यात्राएं की। वे दोनों भाई थे, एक का नाम निकोलो और दूसरे का नाम मैफियो पोलो था। चीन के सम्राट कुबलाई खां के दरबार में जब वे पहुंचे तो वहां उनका अच्छा स्वागत सत्कार हुआ। कई वर्ष बाद जब पोलो बंधु वेनिस को लौटने लगे तब कुबलाई खां ने उन्हें फिर लौटकर आने का निमंत्रण दिया। 2 साल बाद पोलो बंधु फिर चीन के लिए चल पड़े। इस बार निकोलो का पुत्र मार्को पोलो भी उनके साथ था। इसके बाद के 23 वर्षों में मार्को पोलो ने जितनी साहसपूर्ण यात्रा की वैसी इसके पहले किसी ने नहीं की थी। जल्द ही मार्को पोलो का सम्मान राज दरबार में बहुत बढ़ गया। उसने खां के महान साम्राज्य के लगभग हर स्थान की यात्रा की। 3 साल तक तो उसने खां के साम्राज्य के एक नगर पर शासन भी किया। उन दिनों चीन यूरोप से कई बातों में बहुत आगे बढ़ा हुआ था। चीनियों को यह पता था कि कागज कैसे बनाया जाता है। वे लकड़ी के ठप्पों से छपाई का काम भी करना जानते थे। कभी कभी वे आग तैयार करने के लिए एक काली चट्टान को भी जलाते थे, जिसे आज कोयला कहा जाता है। उन्हें एक ऐसे आश्चर्यजनक पदार्थ का भी पता था जिसे आग नहीं पकड़ सकती। यह पदार्थ था एस्बेस्टस। कुबलाई खां मार्को पोलो को इतना अधिक चाहने लगा कि उसे छोड़ने का उसका जी ही नहीं होता था। लेकिन कई वर्ष बाद उसके लौटने का उपयुक्त समय आ गया। चीन की एक राजकुमारी का फारस के राजा से विवाह होने वाला था। किसी अच्छे नेता के साथ कुछ लोगों को उसके साथ जाना था। मार्को पोलो को इस दल का नेता चुना गया। अगर मार्को पोलो को वेनिस और जेनोवा के बीच हुए एक युद्ध में बंदी नहीं बना लिया गया होता तो हमें आज उसकी यात्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जेल में ही मार्को पोलो ने अपनी साहसपूर्ण यात्राओं की कुछ बातें एक दूसरे कैदी को सुनाई। इस कैदी ने उन्हें लिख डाला। कुछ ही दिनों बाद मार्को पोलो को जेल से छुटकारा मिल गया। अनेक लोगों ने उसकी पुस्तक को पढ़ा, लेकिन कोई उन बातों पर विश्वास करने को तैयार नहीं होता था। यहाँ तक कि मार्को पोलो के कुछ मित्रों ने भी यह समझ लिया कि उसने कहानियां गढ़ ली हैं। कहा जाता है कि जब वह मर रहा था तब उसके दोस्तों ने उससे यह स्वीकार करवाना चाहा कि ये कहानियां गढ़ी हुई हैं। उत्तर में मार्को पोलो ने कहा, मैंने जो देखा उसका आधा भी नहीं बताया है। आज हम जानते हैं कि मार्को पोलो जिन स्थानों में गया उनके बारे में उसने जो कुछ लिखा है उसका हर अक्षर सत्य है। तो ये थी दोस्तों कुछ बातें मार्को पोलो के बारे में। हम आपसे जल्द मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। स्वदेश वाणी।